प्रेम से बोलिए बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त करनी चाहिए। शत्रु पर विजय प्राप्त करने का यह बहुत ही असरदार एवं अचूक उपाय है। यदि आप इस अचूक उपाय को करते हैं तो आप निश्चित ही शत्रुओं से छुटकारा भी प्राप्त कर लेंगे। यदि आपको कोई भी शत्रु बहुत परेशान कर रहे हों तो आप इस वीडियो को सुनकर यह अचूक उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ इसे अवश्य आप करिए। आप निश्चित ही शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। कई बार दुश्मनों यानी शत्रुओं की वजह से जीवन में संकट और परेशानियां बढ़ जाती हैं। हालांकि आप ज्योतिष शास्त्र की मदद से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। वर्तमान दिन में मित्रों बनाने में जितना कठिन होता है, शत्रु बनाने में इतना कठिन नहीं होता है, क्योंकि शत्रु तो किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न करने में उन्हें आनंद मिलता है। कुछ लोगों के दोस्त ज़्यादा होते हैं तो कुछ दुश्मन बनाने में माहिर होते हैं। कई बार दुश्मनों यानी शत्रुओं की वजह से जीवन में संकट और परेशानियां बढ़ जाती हैं। हालांकि आप ज्योतिष शास्त्र की मदद से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। बेवजह परेशान कर रहे दुश्मन से ऐसे मिलेगा छुटकारा। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। दुश्मन को शांत करने के ये उपाय, यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 38 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दे। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दे। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। अहित करने वालों के साथ करें ये उपाय। अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ का अर्थात बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। इससे अहित चाहने वाले दुश्मन का नाश हो जाएगा। दुश्मन कर रहा है परेशान तो करें ये उपाय। कभी भी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बस दिन रात आपको किसी न किसी तरह परेशान करने की सोचता है। ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें। इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शीघ्र ही आपका शत्रु शांत हो जाएगा। शत्रुओं को ऐसे करें शांत। अपने शत्रुओं के नाश के लिए शनिवार की रात को 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने दुश्मन का नाम लेकर फूंक मारे। अगले दिन रविवार को इन 7 लौंगों को जला दें। यह टोटका लगातार 7 शनिवार तक करना है। इस टोटके से किसी व्यक्ति का वशीकरण भी किया जा सकता है। इस टोटके से आपका शत्रु भी शांत रहता है। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए सूर्योदय से पूर्व नृसिंहाय विद्महे वर्ज्यनहाय धीमहि तन्नो नृसिंहं प्रचोदयात्
इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। एक बार मैं पुनः आपको यह मंत्र रिपीट कर देता हूँ, आप लिख लीजिए कि नृसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप किसी शांतिमय एवं एकांतपूर्ण स्थान पर करें। इस मंत्र का रोजाना जाप करने से आपके शत्रुओं के सारे प्रयास असफल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने शत्रु को परेशान करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति से उसका अहित कर बदला लेने चाहते हैं तो इस काम में ये उपाय आपकी मदद कर सकता है। इस मंत्र का करें जाप। अगर आप अपने शत्रु को तबाह करना चाहते हैं तो अमावस्या या रविवार की रात को ये उपाय करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें और अपने सामने काले रंग के वस्त्र के ऊपर माँ काली का चित्र लगाएं। माँ काली का पूजन करें और पूजन की समाप्ति होने पर एक नींबू पर सिंदूर अपने दुश्मन का नाम लिखें और इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला से क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट मंत्र, इस मंत्र का 11 बार जाप करें। आपका काम हो जाएगा। कैसा भी शत्रु हो वह निश्चित ही उससे अनहित अर्थात अहित से अनहित वाला कार्य होने लगेगा। प्रेम से बोलिए बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय। प्यारे भक्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।